नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है। ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है मार्च 2026 तक। ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है। मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएं। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से। इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम, फ्रेजेस, इंटरनेट, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, SSC इंग्लिश 7600 MCQ। ये रहा मिसलेनियस। और फिलहाल जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का जो नाम है वो स्क्रीन पर है, वर्ड्स रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। वर्ड्स रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के वर्ड्स को हम क्या करेंगे भाई, कंसीडर करेंगे। और टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, राइट। अब कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं उनको देखेंगे, लेकिन मिसलेनियस के टॉपिक में हमने फोबिया की बात करी, हमने मनिया की बात करी, हमने किलिंग की बात करी, हमने ग्राफी की बात करी, हमने होम की बात करी, हमने प्लेसेस की बात करी, एनिमल्स के होम की बात करी, राइट। सो हमने कई सारे सब टॉपिक्स देखे हैं मिसलेनियस के अंदर। तो उन्हीं बातचीत को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, मिसलेनियस के टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते भाई, आ जाओ जरा। देखो, अब ये जो टॉपिक्स होते हैं मिसलेनियस के, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बात मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि आप देखोगे इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के फॉर्म में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के फॉर्म में बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ना कोई इफ ना कोई बट, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है स्वाम। द टर्म इज स्वाम। स्वाम मार्क किया। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब हुआ अ लार्ज ग्रुप ऑफ बीज इंसेक्ट्स। बीज के लार्ज ग्रुप को क्वेश्चन आएगा, अ लार्ज ग्रुप ऑफ बीज, a large group of bees is called। 4 ऑप्शंस रहेंगे एंड यू हैव टू चूज, यू हैव टू पिक कि भाई कुत्तों के झुंड को बोलते हैं, घोड़ों के झुंड को बोलते हैं, गधों के झुंड को बोलते हैं, या बीज के झुंड को बोलते हैं, मधुमक्खियों के झुंड को बोलते हैं, या फिर बटरफ्लाइज के झुंड को बोलते हैं, कैसे, मतलब ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपको दिखेंगे और एंड यू हैव टू पिक द राइट आंसर। और राइट आंसर क्या है भाई, स्वाम का मतलब क्या होता है,
अ लार्ज ग्रुप ऑफ बीज इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़ों का झुंड हो, या फिर अब कीड़े मकोड़ों में आपकी बटरफ्लाइज भी आ जाएगी, उस चीज़ को भी आप मार्क करेंगे। तो लार्ज ग्रुप ऑफ बीज हो, ठीक है, मधुमक्खियों का झुंड हो, या फिर बटरफ्लाइज का झुंड हो, या फिर किसी इंसेक्ट्स का झुंड हो, ग्रुप हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वाम बोलेंगे। द टर्म इज स्वाम। डन है, स्वाम डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। रूकरी, द टर्म इज व्हाट? रूकरी। रूकरी क्या होता है? रूकरी की मीनिंग क्या होगी भाई? अ ग्रुप ऑफ नेस्टिंग रुक्स, है ना, नेस्टिंग रुक्स, और रुक्स को नेस्ट करने का जो ग्रुप होता है, ठीक है, रुक्स को नेस्ट करने का जो वो होता है, ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम्म ठीक है, अ ग्रुप ऑफ नेस्टिंग रुक्स। तो रुक्स क्या होता है पहले ये समझो। रुक्स मतलब क्या होता है? देखो, रुक्स का सिंपल मतलब होता है कि ये एक बर्ड है, ठीक है, क्रो से रिलेटेड है भाई, ये क्रो की कैटेगरी में ही आता है, यूरेशियन बर्ड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उसको कुछ लोग रेयर करते हैं, तो उनके लिए कुछ नेस्टिंग बनती है, तो उस नेस्टिंग को क्या बोलते हैं भाई? उसको रूकरी बोलते हैं। दैट नेस्टिंग इज कॉल्ड रूकरी। डन है। 3 की बात करें, 3 क्या कह रहा है? पैक। पैक, PAC के, पैक, पेग नहीं है भाई, पैक है, राइट, ठीक है। पैक क्या कह रहा है? ध्यान देंगे जरा। पैक कह रहा है अ ग्रुप ऑफ फॉक्सेस एंड डॉग्स, अ ग्रुप ऑफ फॉक्सेस एंड डॉग्स, ठीक है, इसको बोल रहे हैं पैक, अ ग्रुप ऑफ फॉक्सेस एंड डॉग्स। फॉक्स के या डॉग्स के ग्रुप को, झुंड को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पैक्स, PACK। द टर्म इज व्हाट? पैक। डन है, याद रहेगा। चलो 4 नंबर की बात करें। 4 नंबर क्या कह रहा है? सर्कल। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा सर्कल को, ठीक है, सर्कल को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। क्यों? क्योंकि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज कॉल्ड व्हाट? सर्कल। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या कहलाता है भाई? सर्कल कहलाता है। उस चीज को आप जरा समझेंगे। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर यहां से निकल कर, सॉरी, सर इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सर्कल कहलाएगा? तो सिंपल सा फंडा है भाई, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सर्कल कैसे कहलाता है? आप बोलते हो ना फ्रेंडशिप सर्कल, क्या बोलते हो भाई? फ्रेंडशिप सर्कल, फ्रेंडशिप सर्कल बोलते हो आप, तो वही है FRIEND ऑफ FRIENDSHIP, फ्रेंडशिप सर्कल बोलते हो, तो वहां से आपको समझ आ जाना चाहिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को हम क्या बोलते हैं भाई? सर्कल बोलते हैं, इन अ वेरी सिंपल, राइट। नो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। गैंग। गैंग क्या होता है? गैंग किसको बोलते हैं? तो गैंग बोलते हैं भाई अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स के ग्रुप को या डाकुइट्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं भाई? गैंग बोलते हैं। क्या बोला मैंने? रॉबर्स का ग्रुप बोल लो या फिर डाकुइट्स का ग्रुप बोल लो, इनको हम क्या बोलेंगे? गैंग बोलेंगे, GANG, गैंग, राइट। गैंग डन है, डन है भाई, गैंग। नेक्स्ट की बात करें, चलो 6 नंबर, पॉसेस। क्या? पॉसेस, POSSE, पॉसेस मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेबल्स, कॉन्स्टेबल्स के ग्रुप को, जो कॉन्स्टेबल होते हैं पुलिस के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉसे बोलते हैं, POSSE। द टर्म इज POSSE, पॉसे। द टर्म इज व्हाट? POSSE, पॉसे। पॉसे मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेबल्स, कॉन्स्टेबल्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? पॉसे बोलेंगे, राइट। डन है। 7 नंबर की बात कर लेते हैं। 7 नंबर, यूनियन। द टर्म इज व्हाट? यूनियन। यूनियन क्या भाई? अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, सुना होगा, है ना, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, सुना ही होगा ये। तो ग्रुप ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो लेबर होते हैं, ठीक है, तो उनके ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? उनके ग्रुप्स को हम यूनियन बोलते हैं, इन अ वेरी सिंपल टर्म। उनके ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे? यूनियन बोलेंगे, UNION, यूनियन बोलेंगे, UNION, यूनियन बोलेंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स यूनियन कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। डन है, डन भाई, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है आपको? यूनियन। चलें आगे, चलो। चॉयर, ठीक है, चॉयर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, चॉयर, CHOIR, चॉयर क्या भाई? एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। और चॉयर की मीनिंग क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। कुछ लोग क्वायर भी पढ़ते हैं इसको, कुछ लोग चॉयर भी पढ़ते हैं, तो पढ़ना आप पे है जी। मैंने ये बात पहले ही बता रखी थी कि पढ़ना आप पे है
कि आप किसी भी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो, किसी भी शब्द को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो, ठीक है, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। कैसे स्पेलिंग उसकी प्रिपेयर होगी ना, ये आपको देखना है, क्योंकि हमें इस वहाँ पे अपना कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं एक्सप्रेस करना है एग्जाम में। आपको क्या एक्सप्रेस करना है, आपकी स्पेलिंग की नॉलेज, कि आप स्पेलिंग को कितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो क्वायर बोल लो या चॉयर बोल लो, चॉयर बोलोगे ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। चॉयर, CHOIR, चॉयर मतलब क्या होता है? चॉयर मतलब सिंपल होता है सर, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड चॉयर। चलो 9 नंबर की बात कर लें। 9 नंबर क्या कह रहा है? क्वायर, QUIRE, क्वायर, QUIRE, ठीक है, QUIRE, क्वायर। क्वायर की मीनिंग क्या है? अ ग्रुप ऑफ सीड्स, अ ग्रुप ऑफ सीड्स ऑफ पेपर। पेपर के सीड्स जो होते हैं, पेपर के सीड्स, ठीक है, मिलता है ना, A4 साइज का पेपर होता है, उसकी जो सीड्स होती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। A4 साइज के पेपर के सीड्स की बात करें तो क्या होगा भाई? अ ग्रुप ऑफ, क्या, अ ग्रुप ऑफ सीड्स, अ ग्रुप ऑफ पेपर ऑफ सीड्स क्या कहलाता है भाई? उसको हम बोलेंगे सिंपली क्या, बिल्कुल सिंपल टर्म में उसको बोलेंगे क्वायर, QUIRE, क्वायर, QUIRE, क्वायर कहलाएगा, क्वायर कहलाएगा, राइट, क्वायर। नाउ 10, बैंड। द टर्म इज व्हाट? बैंड। बैंड की बात कर रहा है, बैंड, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। ये तो इजी है, अब ये नहीं बोल सकते सर ये इजी नहीं है, कुछ और बता दो। अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन इज कॉल्ड बैंड, बैंड, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। तो दिस इज द फर्स्ट वर्ड, स्वाम। स्वाम की मीनिंग क्या थी भाई? मैं यही याद करा दूंगा जी। स्वाम की मीनिंग, स्वाम की मीनिंग है बिल्कुल सिंपल, क्या, ग्रुप ऑफ बीज और इंसेक्ट्स। ग्रुप ऑफ बीज और इंसेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? स्वाम बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? स्वाम बोलेंगे, राइट, डन, राइट। स्वाम हमने करा। रुकरी, रुकरी, रुक्स, रुक्स मैंने क्या बताया भाई? क्रो लाइक बर्ड, जो क्रो की तरह दिखते हैं, दिखते क्रो की तरह हैं। यूरेशियन बर्ड होते हैं जो यूरोप और एशिया के बीच में ट्रेवल करते हैं, उनको यूरेशियन बर्ड्स बोलते हैं, राइट। तो रुकरी मतलब ग्रुप ऑफ नेस्टिंग रुक्स। पैक की बात कर रहे थे तो ग्रुप ऑफ फॉक्सेज एंड डॉग्स इज कॉल्ड पैक, ठीक है। ग्रुप ऑफ डॉग्स और फॉक्स को हम क्या बोल देते भाई? पैक बोलते। अच्छा, ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ डॉग्स एंड फॉक्स ऑल टुगेदर, एक साथ नहीं, ठीक है। डॉग्स के अलग ग्रुप को और फॉक्स के अलग ग्रुप को हम पैक बोलते हैं। अब पैक ऑफ वुल्फ बोलते हैं ना, पैक ऑफ वुल्फ, एग्जांपल देख लो। इसलिए मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि कुछ भी भूला भटका हो तो आपको याद हो जाए। अब पैक ऑफ वुल्फ बोलते हो? नहीं बोलते हो? बिल्कुल बोलते हो, पैक ऑफ वुल्फ्स, राइट। सो अ ग्रुप ऑफ फॉक्सेस एंड डॉग्स एंड अ पैक ऑफ वुल्फ्स, ऐसा बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने इसको मार्क करा है। सर्कल, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, इजिली आपको अंडरस्टूड होता है भाई, सर्कल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है। गैंग, ग्रुप ऑफ रॉबर्स या डकॉइट्स बोल सकते हो इजी में। पॉसेस क्या भाई? पॉसे मतलब क्या? अ ग्रुप ऑफ कांस्टेबल, कांस्टेबल के ग्रुप को हम पॉसे बोलते हैं। यूनियन की बात करें, ग्रुप ऑफ वर्कर्स यूनियन कहलाता है, ठीक है। क्वायर की बात करेंगे तो ग्रुप ऑफ सिंगर क्वायर कहलाएगा। एंड क्वायर की बात करेंगे तो ग्रुप ऑफ सीड्स ऑफ पेपर क्वायर कहलाएगा। बैंड की बात करें तो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। डन है। नेक्स्ट 11 की बात करें, 11 क्या कह रहा है? ट्रूप, TROUPE, TROUPE, ट्रूप, TROUPE, ट्रूप की बात करें, TROUPE, ट्रूप मीन्स व्हाट? अ ग्रुप ऑफ एक्टर एंड डांसर, अ ग्रुप ऑफ एक्टर एंड डांसर is called troop, TROUP, TROUPE, troop. A group of actor and dancer is called troop, TROUPE, troop, right? ठीक है। चलो टीम की बात करें, टीम ध्यान से देखो, टीम, टीम क्या कह रहा है? टीम कह रहा है TEAM, टीम कह रहा है अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, है ना। टीम बिल्कुल सिंपल है। ट्रुप ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेंथ सा लगे आपको, लेकिन टीम क्या है? सिंपल है। ट्रुप स्ट्रेंथ सा लग सकता है, टीम सिंपल लगेगा। ट्रुप क्या है? अ ग्रुप ऑफ एक्टर एंड डांसर, कहते हैं ना ये ट्रुप है, ठीक है। यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है, ये ट्रुप है, ये कारवां है, ठीक है। तो एक्टर एंड डांसर का जो ग्रुप होता है उसको हम बोल देते हैं ट्रुप। स्पेलिंग मैटर करेगा, ट्रुप की स्पेलिंग बहुत बार एरर करता है बच्चा, तो बच्चे एरर नहीं करना है, आपने गलती नहीं करनी, मिस्टेक नहीं करना। TROUPE, ट्रुप, ट्रुप मतलब क्या? ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन एंड सॉरी एक्टर एंड डांसर। टीम की बात करनी थी तो हमने टीम की बात ग्रुप ऑफ प्लेयर्स से करा, ठीक है। देन 13 नंबर क्या कह रहा? बोर्ड, BOARD, द टर्म इज BOARD, बोर्ड की बात करेंगे। एंड बोर्ड की मीनिंग क्या कह रहा है? अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड
ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर का बोर्ड है ना, तो ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को क्या बोलेंगे भाई, बोर्ड बोलेंगे। अच्छा बोर्ड, ये भी बोर्ड होता है भाई, ये भी बोर्ड होता है, स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, जो प्लास्टिक से बने होते हैं भाई। दूसरा ग्रुप ऑफ, क्या ये पेपर में आ रखे क्वेश्चन है, मैं कुछ भी आपको ऐसा नहीं देता हूँ जो पेपर में जिनका कोई ताल्लुक ना हो, ठीक है। सो अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स इज कॉल्ड बोर्ड, क्या बोलेंगे भाई साहब, बोर्ड बोलेंगे। 14 की बात करेंगे। 14 क्या कह रहा है, रेजिमेंट और ट्रुप। नाउ डोंट बी कंफ्यूज विथ दैट ट्रुप विद दिस ट्रुप, राइट। सो उस वाले ट्रुप से नीचे वाले ट्रुप को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना भाई, को लेकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्रुप, TROUPE, ट्रुप, ट्रुप मीन्स व्हाट, ग्रुप ऑफ एक्टर एंड डांसर्स, है ना, ग्रुप ऑफ एक्टर एंड डांसर्स, राइट, उसको बोलेंगे ट्रुप, TROUPE, ट्रुप, राइट। नाउ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रुप बोलेंगे। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या बोलते हैं भाई, ट्रुप, TROUP, ट्रुप, सॉरी TROOP, ट्रुप, राइट। सो रेजिमेंट बोल लो या ट्रुप बोल लो, रेजिमेंट बोल लो या ट्रुप बोल लो, तो बिल्कुल सिंपल आपको समझ आया। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड रेजिमेंट और ट्रुप, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड रेजिमेंट और ट्रुप। डन। नो क्रू, क्रू, तो केबिन क्रू का नाम सुना होगा आपने कि जो फ्लाइट के अंदर, जो शिप के अंदर होते हैं उनको हम केबिन क्रू बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं भाई, केबिन क्रू बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, उसी क्रू की बात चल रही है। तो अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, सेलर्स के ग्रुप को, सेलर्स मतलब नाविक जो सेल करते हैं, सेल मतलब जो वो शिप होता है उसको जो सेल करते हैं उसको बोलते हैं भाई सेलर्स, राइट। सो अ ग्रुप ऑफ सेलर्स क्रू कहलाते हैं, ग्रुप ऑफ सेलर्स क्या कहलाते हैं, क्रू कहलाते हैं। तो क्या बोल रहा है, सिंपल देखो यहाँ पर, ट्रुप, TROUPE, ट्रुप, अ ग्रुप ऑफ एक्टर एंड डांसर्स, ट्रुप कहलाएगा। टीम, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, टीम कहलाएगी। बोर्ड, अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड कहलाएंगे, एंड बोर्ड कहलाएगा। रेजिमेंट और ट्रुप, TROOP और TRUPE, दो ट्रुप होंगे। तो TRUPE का मतलब क्या होता है, TRUPE का मतलब होता है क्या, ग्रुप ऑफ dancers and singers, group of dancers and singers, sorry, dancers and actors is called what troop, and नीचे वाला troop का मतलब क्या, group of soldiers। क्रू की बात करेगा तो ग्रुप ऑफ सेलर्स को हम क्रू बोलेंगे, याद हो गया भाई। चलो नेक्स्ट की बात करें, कल के लिए कुछ छोड़ना नहीं है, होमवर्क में भी कुछ नहीं है जी, सब कुछ यहीं अभी तुरंत, जो होगा आज होगा, अभी होगा, फैसला तुरंत होगा जी। गैलेक्सी, 16 नंबर क्या कह रहा है, गैलेक्सी, गैलेक्सी मतलब क्या, अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीज, खूबसूरती को आप क्या बोलते हो, गैलेक्सी बोलते हो, GALAX, GALAXY, गैलेक्सी। गैलेक्सी मतलब क्या, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, उसको गैलेक्सी बोलते हो। सॉरी, अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीज, ब्यूटीज के ग्रुप को क्या बोलोगे आप, गैलेक्सी बोलते हो। ब्यूटीज के ग्रुप को क्या बोलोगे, गैलेक्सी टर्म देते हो, गैलेक्सी, राइट। तो गैलेक्सी आपने यहाँ से मार्क किया, गैलेक्सी यहाँ से मार्क किया, GALAXY, गैलेक्सी, अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीज। 17 की बात करें, 17 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 17 कह रहा है पैनल, the term is what, panel, 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 a group of jurymen, a group of jurymen, ठीक है, jurymen के ग्रुप को क्या बोलोगे, पैनल बोलोगे, PANEL, पैनल, ग्रुप ऑफ jurymen, jurymen के ग्रुप को क्या बोलेंगे सर आप, पैनल बोलेंगे, PANEL, पैनल बोलेंगे। 18 की बात करें, 18 क्या कह रहा है, बेंच, ठीक है, बेंच, बेंच क्या होगा, ग्रुप ऑफ मजिस्ट्रेट्स, अ ग्रुप ऑफ मजिस्ट्रेट्स बोल लो, अ ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स भी बोल लो, अ ग्रुप ऑफ जजेस भी बोल लो, मजिस्ट्रेट्स के साथ साथ आप जजेस की बात कर सकते हो इसके अंदर, राइट, ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ मजिस्ट्रेट्स बोल सकते हैं, इसके अलावा आप जजेस बोल सकते हैं, जजेस, ठीक है, जजेस, ग्रुप ऑफ मजिस्ट्रेट्स एंड जजेस, उसको बोलते हैं बेंच, BENCH, अ ग्रुप ऑफ मजिस्ट्रेट्स एंड जजेस इज कॉल्ड बेंच। तो गैलेक्सी, अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीज बोलेंगे, पैनल, पैनल को बोलेंगे क्या, अ ग्रुप ऑफ ज्यूरी मैन, बेंच को बोलेंगे ग्रुप ऑफ मजिस्ट्रेट्स या फिर जजेस, उसको बोलते हैं क्या, बेंच बोलेंगे। टन। ट्राइब, 19 नंबर क्या कह रहा है, ट्राइब, ट्राइब की बात करें, ट्राइब की बात करें तो ट्राइब क्या होता है भाई, अ ग्रुप ऑफ पीपल, होता है ना भाई, ट्राइबल पीपल, क्या बोलते हो आप, ट्राइबल पीपल, क्यों बोलते हो, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल है भाई, ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल है जिनको आप बोलते हो, राइट। सो ट्राइब का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ट्राइब की मीनिंग क्या होगी भाई, सिंपल मीनिंग है अ ग्रुप ऑफ पीपल, राइट, ग्रुप ऑफ पीपल को ट्राइब बोलोगे। 20 नंबर कारवां,
कारवां, कारवां की बात करें 20 नंबर की बात कर रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, है ना, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, अ ग्रुप ऑफ वॉन्डरर बेसिकली, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वैगाबॉन्ड बेसिकली, उसको हम क्या बोलते हैं, कारवां बोलते हैं, ठीक है, कारवां बोलते हैं। ट्राइब, अ ग्रुप ऑफ पीपल को ट्राइब बोल देंगे। स्टार्टिंग से देख लो, गैलेक्सी बोला, ग्रुप ऑफ ब्यूटीज, ब्यूटीज के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे भाई, गैलेक्सी बोलेंगे। पैनल बोल रहा है, पैनल, पैनल, ठीक है, पैनल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ज्यूरीमैन। जजेस के ग्रुप को हम पैनल बोलते हैं, ठीक है, जजेस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, पैनल बोलते हैं। बेंच भी बोलेंगे, है ना, बेंच भी बोलेंगे, लेकिन बेंच में मजिस्ट्रेट भी आ सकता है ना, ग्रुप ऑफ मजिस्ट्रेट्स क्या कहलाएगा भाई, बेंच कहलाएगा। और दूसरा क्या, ग्रुप ऑफ पैनल भी क्या कहलाएगा, बेंच ही कहलाएगा। 19 नंबर की बात करें, 19 कह रहा है ट्राइब, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलेंगे, ट्राइब बोलेंगे, TRIBE, ट्राइब बोलेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल। एंड 20 नंबर कारवां, कारवां क्या कह रहा है, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स को क्या बोलेंगे, कारवां बोलेंगे। क्या, द टर्म इज व्हाट, वेरी सिंपल, कारवां, CARAVAN, कारवां। Now 21, the word number 21, right, simple word है भाई 21। हाँ, 21 क्या कह रहा है, the spelling is very important here, right, you can see congregation, क्या, congregation, con, CON, GREGATION, GATION, congregation, congregation की मीनिंग क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर, क्या होगा भाई, अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर, अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्ग्रीगेशन। क्या बोलेंगे भाई, कॉन्ग्रीगेशन बोलेंगे, ग्रुप ऑफ वर्शिपर को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रीगेशन बोलेंगे। सिंपल है, 21 ठीक है, कोई दिक्कत, 21 कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन डन है ना, कॉन्ग्रीगेशन, चलो जी ठीक है। 22 की बात करें, 22 का है क्या, काउंसिल, द टर्म इज व्हाट, काउंसिल, काउंसिल की बात करेंगे। काउंसिल मतलब क्या, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, काउंसिल बोलते हैं। मिनिस्टर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे भाई, काउंसिल बोलेंगे। द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इज कॉल्ड काउंसिल, राइट। स्ट्रिंग्स लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ भाई, स्ट्रिंग्स लिखा हुआ। स्ट्रिंग्स क्या बोलेंगे भाई, अ ग्रुप ऑफ कूलीज, कूलीज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग्स बोलते हैं। कूली लोग होते हैं, कूली लोग देखा भाई आपने, तो कूली के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग्स बोलेंगे। 24 देखो, म्यूजियम, ग्रुप ऑफ आर्ट, ग्रुप ऑफ आर्ट को क्या बोलेंगे, म्यूजियम बोलेंगे। ग्रुप ऑफ आर्ट क्या कहलाएगा, म्यूजियम कहलाएगा, ग्रुप ऑफ आर्ट, राइट, ठीक है। 25 की बात करें तो अ ग्रुप ऑफ कॉटन वुड, बाले, ग्रुप ऑफ कॉटन वुड को क्या बोला हमने, बाले बोला, ग्रुप ऑफ कॉटन, कॉटन वुड, कॉटन वुल। अब यहाँ ध्यान से देखो, गैलेक्सी हमने क्या बोला, अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीज, ब्यूटीज के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, गैलेक्सी बोलेंगे। अ ग्रुप ऑफ जूरीमैन, अ ग्रुप ऑफ जूरीमैन को क्या बोलेंगे, पैनल बोलेंगे। द टर्म इज व्हाट, पैनल, PANEL, पैनल। अ ग्रुप ऑफ मजिस्ट्रेट्स एंड जजेस, जूरी के ग्रुप को आपने पैनल बोला है, ध्यान से देखना, और जूरी के ही ग्रुप को आप क्या बोल दोगे भाई, बेंच बोल दोगे, क्या, बेंच। दूसरा क्या, मजिस्ट्रेट के ग्रुप को क्या बोल दोगे, उसको भी आप बेंच बोल दोगे आसानी से, डन है भाई। अ ग्रुप ऑफ पीपल, ट्राइब, अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड ट्राइब, राइट, ट्राइब बोलेंगे ग्रुप ऑफ पीपल को। अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, कारवां, कारवां बोलते हैं, CARAVAN, कारवां। अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स इज कॉल्ड कारवां। 21 कॉन्ग्रीगेशन, द टर्म इज व्हाट, कॉन्ग्रीगेशन, CONGREGATION, congregation, a group of worshipper, a group of worshipper, congregation, right। 22 council, congregation की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, congregation की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। a group of worshipper, जो पूजा पाठ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, congregation बोलते हैं। a group of minister, council, COUNCIL, council बोलेंगे। a group of ministers को क्या बोलेंगे भाई साहब, a group of ministers को council बोलेंगे, राइट। अ ग्रुप ऑफ कूलीज, कूली के ग्रुप को, कूली के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं भाई, अ ग्रुप ऑफ कूलीज स्ट्रिंग्स कहलाता है, क्या कहलाता है, स्ट्रिंग्स, STRINGS, स्ट्रिंग्स कहलाएगा। अ ग्रुप ऑफ आर्ट, म्यूजियम, ग्रुप ऑफ आर्ट इज कॉल्ड म्यूजियम, MUSEUM, म्यूजियम। अ ग्रुप ऑफ आर्ट, म्यूजियम तो जानती हो, म्यूजियम जानते हो, ठीक है, कूली को जानते हो, म्यूजियम को जानते हो, मिनिस्टर्स को जानते हो, और क्या, वर्शिपर को जानते हो। तो सबका एक साथ जब कई सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उनका ग्रुप बन जाता है, चाहे वो कूली हो, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, चाहे वो आर्ट हो, किसी का।
म्यूजियम के अंदर सारे आर्ट्स रखे गए होते हैं, राइट, सारे आर्ट्स, ठीक है, जो पेंटिंग वेंटिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, तो उनके ग्रुप को हम म्यूजियम बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ कॉटन वुल, बाले, कॉटन वुल को हम क्या बोलेंगे भाई, बाले बोलेंगे। डन, बाले डन है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 26 बैरेज, BARRAGE, बैरेज, BARRAGE, बैरेज। अ ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस, a group of questions is called barrage, 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 barrage। a group of questions, ठीक है, क्वेश्चंस के पूरे ग्रुप को हम बैरेज बोल देते हैं, क्वेश्चंस के पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे भाई, बैरेज बोलेंगे। सो दिस इज 26 एंड a group of questions is here, so you can see barrage and group of questions, ठीक है। सो बैरेज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बैरेज कहलाएगा, a group of questions, बैरेज। 27 देखेंगे, बाउट, BOUT, बाउट, अ ग्रुप ऑफ इलनेस, अ ग्रुप ऑफ इलनेस, इलनेस के ग्रुप को, अ ग्रुप ऑफ इलनेस क्या कहलाएगा, अ ग्रुप ऑफ इलनेस क्या कहलाएगा, ध्यान से देखो, अ ग्रुप ऑफ इलनेस, ध्यान से देखो, अ ग्रुप ऑफ इलनेस, बीमारियों के ग्रुप को, बीमारियों के ग्रुप को क्या बोलते हो, बाउट बोलते हो, क्या बोलोगे भाई, बाउट बोलोगे, BOUT, ग्रुप ऑफ इलनेस बाउट कहलाएगा, ठीक है। 28 कह रहा है कॉलम, अ ग्रुप ऑफ स्मोक, अ ग्रुप ऑफ स्मोक, उसको क्या बोल देंगे भाई, उसको बोल देंगे कॉलम, अ ग्रुप ऑफ स्मोक, कॉलम बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ स्मोक क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, COLUM, कॉलम, ठीक है, डन है। चलो, पील, अ ग्रुप ऑफ थंडर और लाइट, देख लो भाई क्या यूनिक सी स्पेलिंग नजर आ रही है, क्या यूनिक से वर्ड नजर आ रहे हैं, पील, और एक और पील आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एक और पील आपने पढ़ा होगा, क्या, पिल, पिल आउट करना, कोई चीज छील के निकालना, छीलना समझते हो ना, छीलना, जैसे क्या, छिलके को छीलना, पोटैटो, एप्पल, पील आउट करते हो ना उसको, छिलके को निकालते हो बाहर, तो उसको पील आउट बोलना बोलते हैं, ठीक है। तो वो पील आउट, PEEL होता है। एक होता है पीप आउट, क्या, पीप आउट, पीप आउट, पीप आउट की मीनिंग क्या होगी, बाहर की तरफ झांकना, बाहर झांकना, उसको बोलते हैं पीप आउट, बाहर झांकने को क्या बोलेंगे भाई, पीप आउट बोलेंगे, बाहर झांकना पीप आउट कहलाता है, राइट। तो पील हमने बोला क्या, पील बोला क्या, PEAL, अ ग्रुप ऑफ थंडर और लॉफ्टर, अ ग्रुप ऑफ थंडर एंड लॉफ्टर, उसको हम क्या बोलेंगे, पील बोलेंगे, PEAL, क्या, द टर्म इज PEAL, अ ग्रुप ऑफ थंडर और लॉफ्टर इज कॉल्ड पील। कॉलम, COLUM, एंड, ठीक है, कॉलम, कॉलम आप समझते हो, पिलर की बात करते हैं, कॉलम क्या होता है भाई, पिलर होता है, लेकिन अ ग्रुप ऑफ स्मोक, स्मोक के पूरे ग्रुप को आप कॉलम बोल देते हो, COLUMN, ठीक है। बाउट, अ ग्रुप ऑफ इलनेस, इलनेस बीमारियों के ग्रुप को हमने क्या बोल दिया, बाउट बोल दिया, BOUT, राइट। बैरेज, BARRAGE, बैरेज, अ ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस इज कॉल्ड बैरेज, BARRAGE, बैरेज। नाउ विल डिस्कस 30 की बात करेंगे। 30 क्या कह रहा, पूल, 30 क्या कह रहा, पूल, पूल की बात करेंगे तो अ ग्रुप ऑफ ब्लड, अ ग्रुप ऑफ ब्लड इज कॉल्ड पूल, है ना, ब्लड का पूरा ढेर पड़ा हुआ है ना, पूरे उसको बोल देते हैं क्या, पूल बोल देते हैं, POOL, पूल, अ ग्रुप ऑफ ब्लड। डन है भाई, कोई दिक्कत, कांग्रीगेशन, काउंसिल, स्ट्रिंग्स, म्यूजियम, बाले, सारे इजी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। बैरेज, बाउट, कॉलम, पील एंड क्या, पूल, ये भी इजी है, इंपॉर्टेंट है। 31st की बात करें, 31st इज स्टेटिंग दैट माइन, द टर्म इज माइन, है ना, कौन सा माइन, यू आर माइन, नो दैट इज नॉट, ठीक है। वो वाला माइन क्या है भाई, वो वाला माइन का मतलब होता है प्रोनाउन, बेसिकली पजेसिव एडजेक्टिव, ये वाले माइन को हम क्या बोलते हैं भाई, पजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी, प्योर पजेसिव प्रोनाउन, प्योर पजेसिव प्रोनाउन, राइट, इसको ये बोलेंगे माइन को, डन है। दूसरे वाला क्या बोलेंगे भाई, माइन, ठीक है, प्योर पजेसिव प्रोनाउन बोला, दूसरा क्या बोलेंगे भाई, ध्यान से देखो, इसकी स्पेलिंग तो हमने लिख दी, इसके हम एग्जांपल की बात करते हैं, यू आर माइन, यू आर माइन बोलते हैं ना, यू आर माइन, तुम सिर्फ मेरे हो, ठीक है, तो तुम मेरे हो, तो ये कैसा रिएक्ट करा भाई, ये प्रोनाउन की तरह रिएक्ट करा, कैसा प्रोनाउन, प्योर पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जिस माइन की बात कर रहे हैं वो क्या है भाई, वो सिंपली नाउन है सर,
सिंपली नाउन है, और इस नाउन को हम क्या बोलते हैं, या फिर इस माइंड को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के ग्रुप को हमने क्या बोल दिया, माइंड बोल दिया। ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन माइंड कहलाता है। आई थिंक दिस इज ओके। आई थिंक माइंड ना, ठीक है। ठीक है। ट्रेन, अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स, अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स हम क्या बोलेंगे, ट्रेन बोलेंगे। ट्रेन, अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स को हमने क्या बोल दिया, ट्रेन बोल दिया। लुक एट द वर्ड, अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स, राइट। अब ध्यान से समझो मेरी बात को। माइंड मैंने बोला यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान देना। हमने ट्रेन माइंड ये बोला, ठीक है, और यहाँ से आपने कॉलम बोला, ठीक है। तो कॉलम को एक बार से जरा समझना, कॉलम की मीनिंग क्यों अ ग्रुप ऑफ स्मोक होगी। जैसे क्या होता है, ठीक है, एक लेयर हो जाती है, एक स्ट्रिक हो जाती है एयर की। स्ट्रिक समझते हो ना, लेयर समझते हो, जैसे क्या, ऐसे लेयर बन गई है ना, एयर की एक लेयर बन गई, ठीक है। तो इसी को आप क्या बोल रहे हो, ग्रुप ऑफ स्मोक बोल रहे हो। लेयर को आप क्या बोल रहे हो, ग्रुप ऑफ स्मोक बोल रहे हो। जो लेयर बन रही है उसको आप ग्रुप ऑफ स्मोक बोल रहे हो, ठीक है। तो कॉलम आप वहां से मेजर आउट करो, तो जो लेयर का पूरा पिलर बन रहा है, सॉरी, जो एयर का पूरा पिलर बन रहा है उसको आप लेयर बोल रहे हो, है ना, उसको आप लेयर बोल रहे हो या कॉलम बोल रहे हो, राइट। पिलर ही तो होता है भाई कॉलम, राइट। 31, माइंड अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। अ माइन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है बेसिकली। अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन क्या बोलोगे, अ माइन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, राइट। ये होता है अ माइन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब क्या हुआ इसका, बिल्कुल ध्यान दो। अ माइन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। अ माइन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब सिंपल हुआ, बिल्कुल सिंपल हुआ। क्या कि वो कोई चीज़ है, कोई भी चीज़, ठीक है, उसके बारे में जो जानकारी है वो बहुत ज़्यादा है। कोई भी चीज़ है, कोई भी डेटा है, कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, दे हैव अ माइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तो इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं या बहुत ज़्यादा जानकारी जानते हैं, राइट। सिर्फ इतना मतलब हुआ। सो माइंड की मीनिंग वो हो गई। माइंड एक नाउन की तरह यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्रेन, अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स, जो भीड़ होती है, ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स भी बोलते हैं। क्यों, जो भीड़ होती है लोगों की, एक लोग क्या ट्रेन की तरह चले जा रहे हैं, ट्रेन की तरह लोग पीछे चले जा रहे हैं। कहते हैं मेरे इतने हजार फॉलोअर्स हैं, ठीक है, तो वो ट्रेन की तरह मान लो खड़े कर दे एक लाइन में, तो ट्रेन की तरह लाइन अप हो जाएंगे। तो उसी की बात कर रहा है। ट्रेन का मतलब क्या, अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स। क्या, अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स को हम क्या बोल देंगे, ट्रेन बोल देंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, बिल्कुल सिंपल चीज़ें थी। चलो, इसलिए मैं बिल्कुल ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो मैं क्रॉस चेक ना करूं जी। बिल्कुल क्रॉस चेक करके वो चीज़ें आप तक लाई जाती है, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टूड कर सको। डन है। नेक्स्ट की बात करें, 33 कह रहा है कोड, CODE, कोड। कोड की मीनिंग क्या है, अ ग्रुप ऑफ लॉज। कोड की मीनिंग क्या है भाई, अ ग्रुप ऑफ लॉज, अ ग्रुप ऑफ लॉज, लॉज, लॉज नियम। अ ग्रुप ऑफ लॉज क्या कहलाता है, कोड कहलाता है। CODE, कोड कहलाएगा ग्रुप ऑफ लॉज, राइट। कोड क्या कहलाएगा भाई, अ ग्रुप ऑफ लॉज। नियम होता है ना भाई, नियम, प्रोटोकॉल, ठीक है। ग्रुप ऑफ लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, उनको हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। ग्रुप ऑफ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे, जो कि यहाँ पर दे रखा है जी, ठीक है। 34 की बात करें, 34, कैटलॉग। कभी अगर आप अपनी मम्मा के साथ शॉपिंग पे गए हो, ठीक है, शॉपिंग पे गए हो, अगर मान लो मम्मा साड़ी खरीदने गई है, अगर आप उनके साथ शॉपिंग पे गए हो, राइट, तो आपको वो कैटलॉग दिखा होगा। कैटलॉग क्या होता है, बिल्कुल सिंपल होता है भाई, कि कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हो, कोई भी XYZ, कोई भी, मैं साड़ी का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी फैमिलियर एग्जांपल हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो वो कोई भी, जैसे मम्मा को साड़ी मिला तो साड़ी के ऊपर एक कवर पे कैटलॉग होता था, मतलब कैटलॉग टाइप का, या तो बुक मिल जाएगा या फिर साड़ी के ऊपर ही रहेगा कि हाँ ये जो साड़ी की डिजाइनिंग है पहनने पर ऐसी दिखेगी और ये कलर में है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कैटलॉग। कैटलॉग की मीनिंग क्या, अ ग्रुप ऑफ बुक्स, है ना। ग्रुप ऑफ बुक्स क्या कहलाएगी, कैटलॉग कहलाएगी। ग्रुप ऑफ बुक्स क्या कहलाएगी भाई, कैटलॉग कहलाएगी। इंपॉर्टेंट है, कैटलॉग पेपर में आपके आ चुका है, एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 6 बार आ चुका है भाई, 6 टाइम्स, है ना। 34 डन, 34 डन। 35, 35 बीम। बीम हम किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, बीम, ग्रुप ऑफ रेज,
A group of rays is called what? Beam. A group of rays is called what? Beam. Right? Beam. A group of rays. Beam. Beam. B-E-A-M. Beam. Right? A group of rays is called beam. चलो क्या क्या? बैरिज, अ ग्रुप ऑफ क्वेश्चन, बाउट, अ ग्रुप ऑफ इलनेस, कॉलम, अ ग्रुप ऑफ स्मोक, मैंने बता दिया इस ग्रुप ऑफ स्मोक कैसे बनेगा, ठीक है। पील, अ ग्रुप ऑफ थंडर, ठीक है। पूल, अ ग्रुप ऑफ ब्लड, राइट। इनको हम ये सारी चीजें देते हैं। माइंड, अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, अ ग्रुप ऑफ माइंड, इंफॉर्मेशन ऑफ माइंड बोलते हैं। ट्रेन, अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स। कोड, अ ग्रुप ऑफ लॉज, लॉज के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? कोड बोलेंगे। कैटलॉग, a group of books. Beam, a group of rays. In a very simple term you can understand. 36. Fleet. The term is what? Fleet. F-L-E-E-T. Fleet. फ्लीट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? फ्लीट की बात कर रहा है। फ्लीट, F-L-E-E-T, क्या मतलब हुआ? अ ग्रुप ऑफ कार्स एंड सीप, है ना। बेसिकली सीप के किसको? सीप के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल, हम सीप के ग्रुप को क्या बोलते हैं भाई? सीप नहीं, बेसिकली सिप, राइट, है ना। आई वाज कंफ्यूज अ लिटिल बिट, है ना। तो सिप के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सिप के ग्रुप को हम फ्लीट बोलते हैं। एक साथ जब कई सारे जहाज चलते हैं, कई सारे जहाज चलते हैं, तो उनको आप बोलते हो क्या? उसको उनको आप फ्लीट बोलते हो क्या? फ्लीट बोलते हो। F-L-E-E-T, फ्लीट, F-L-E-E-T। डन है। द वेरी नेक्स्ट टर्म इज व्हाट? फ्लोटिला। द टर्म इज व्हाट? फ्लोटिला। फ्लोटिला की मीनिंग क्या होगी? ध्यान दीजिएगा। फ्लोटिला, द टर्म इज फ्लोटिला। Flotilla is what? A group of boats. A group of boats. A group of boats is called flotilla. Flotilla बोलते हैं। A group of boats is called flotilla. F-L-O-T-I-L-L-A. F-L-O-T-I-L-L-A. Flotilla is called what? A group of boats. A group of boats is called flotilla. Done. 38. Library. The term is what? Library. Flotilla बोट्स, छोटे छोटे बोट्स होते हैं। सिप एंड बोट में डिफरेंस है ना। सिप के ऊपर आप बोट ले जाकर रख देते हो, नाव बोलते हैं ना बोट को, बिल्कुल सिंपल टर्म में नाव, ठीक है। सिप के ऊपर रखा होता है कि जब थंडर आ जाए, तूफान आ जाए, ठीक है, तो और सिप ना चल पाए उस थंडर में, या सिप टूट जाए, सिप में लीकेज हो जाए, तो आप उस बोट पे बैठ के आराम से बाहर निकल सकते हो, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिला बोलते हैं। फ्लोटिला, डन है, याद रहेगा फ्लोटिला, राइट। 38. लाइब्रेरी, अ वेरी फैमिलियर वर्ड, एक बड़ा ही फैमिलियर वर्ड है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की बात करें तो क्या? अ ग्रुप ऑफ बुक्स, अ ग्रुप ऑफ बुक्स इज केप्ट वेयर, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइब्रेरी। अ ग्रुप ऑफ बुक्स जहाँ पे रखी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी बोलते हैं। लाइब्रेरी बोलते हैं, राइट। 39 की बात करें, द टर्म इज 39। 39 इज व्हाट? गैलरी। द टर्म इज गैलरी, G-A-L-L-E-R-Y, गैलरी। गैलरी मतलब क्या? A group of picture, a group of picture, a group of picture is called gallery. In your cell phone you can see the folder is what? Gallery, है ना। आपके फ़ोन में गैलरी नाम से एक फोल्डर हो सकता है, आप उसको अगर देखेंगे तो गैलरी बोलते हैं। G-A-L-L-E-R-Y, गैलरी, अ ग्रुप ऑफ पिक्चर। गैलरी इज व्हाट? अ ग्रुप ऑफ पिक्चर। ग्रुप ऑफ पिक्चर को गैलरी नाम देते हैं। 40 क्या कह रहा है? क्वेयर। 40 इज व्हाट? क्वेयर। क्वेयर की मीनिंग क्या होगी भाई? अ ग्रुप ऑफ एरोज। ग्रुप ऑफ एरोज को क्या बोलोगे? क्वेयर बोलोगे। Q-U-I-V-E-R, क्वेयर बोलोगे। ग्रुप ऑफ एरोज, ध्यान से देखो, ग्रुप ऑफ एरोज को क्या बोल दिया? क्वेयर बोल दिया। Q-U-I-V-E-R, Q-U-I-V-E-R, क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था भाई। देखो 41 क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे, सूट की बात बोल रहा है। द टर्म इज व्हाट? सूट, राइट। सो सूट मीन्स व्हाट? अ ग्रुप ऑफ रूम्स। अ ग्रुप ऑफ रूम्स, उसको हम क्या बोलते हैं? सूट बोलते हैं। अब ध्यान से समझना ये वाला सूट कहाँ पे यूज होता है, क्योंकि आप बोलोगे तो सर सूट तो पहनने वाला होता है, तो भाई ये वाला सूट यूज होता है होटल्स में। होटल्स में आप जाओगे तो जब देखोगे कि जो अगल बगल साथ साथ लगे हुए कमरे होते हैं ना, उनको सूट बोलते हैं। जो एक ही फैमिली ले रही होती है, बेसिकली वो जो कमरे होते हैं वो अलग अलग फैमिलीज के लिए नहीं बने होते। एक सिंगल फैमिली के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक साथ 4-5 कमरे लेना पसंद करते हैं, तो उस तरीके की डिजाइनिंग होती है उसकी, उसको बोलते हैं सूट। क्या बोलेंगे भाई? सूट बोलेंगे। अ ग्रुप ऑफ रूम्स, क्या हुआ? अ ग्रुप ऑफ रूम्स इज कॉल्ड सूट। अ ग्रुप ऑफ रूम्स इज कॉल्ड सूट, राइट। सो वी हैव डन विथ सूट। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे। बोला क्या? क्लॉथ्स।
42 क्या बोल रहा है, क्लॉथ्स बोल रहा है, CLOTHES, क्लॉथ्स। अ ग्रुप ऑफ सूट, नाउ यू कुड अंडरस्टैंड, ठीक है। A group of suit, SUIT, a group of suit is called clothes, 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 right, clothes। तो इस क्लॉथ को यहाँ देंगे भाई, ये क्लॉथ हुआ, इसको हमने करेक्ट आंसर मार्क किया। क्या मार्क किया भाई, करेक्ट आंसर मार्क किया, क्लॉथ्स। क्लॉथ्स मीन्स व्हाट, अ ग्रुप ऑफ सूट, अ ग्रुप ऑफ सूट इज कॉल्ड क्लॉथ्स, राइट। सूट की अ ग्रुप ऑफ रूम्स, अ ग्रुप ऑफ रूम्स, सूट, फिर सूट, अ ग्रुप ऑफ सूट, राइट, डन। 43 की बात करें, 43 क्या कह रहा है, 43 कह रहा है क्लच। क्या टर्म है भाई, क्लच। 43 कह रहा है क्लच, CLUTCH, क्लच, CLUTCH, क्लच। क्लच मीन्स व्हाट, अ ग्रुप ऑफ एक्स, अ ग्रुप ऑफ एक्स, a group of x is called clutch, CLUTCH, a group of x is called clutch, CLUTCH, right, CLUTH, हाँ ठीक है। अ ग्रुप ऑफ एक्स, उसको हमने क्या बोल दिया, क्लच बोल दिया, क्लच को मार्क करिएगा। 44 क्या बोल रहा है, पैकेट्स, PACKETS, पैकेट्स, अ ग्रुप ऑफ सिगरेट, अ ग्रुप ऑफ सिगरेट्स इज कॉल्ड पैकेट्स। क्या बोला जाता है उसको, पैकेट्स बोला जाता है, पैकेट्स बोला जाता है। तो पैकेट्स मार्क करेंगे किसके लिए भाई, ग्रुप ऑफ सिगरेट्स के लिए, ग्रुप ऑफ सिगरेट्स के लिए। या फिर इसी को दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलोगे, अ पैक ऑफ सिगरेट्स, द टर्म इज व्हाट, अ पैक ऑफ सिगरेट्स। एक पैक ऑफ सिगरेट को हम क्या बोलेंगे, क्लच बोलेंगे, CLUTCH, क्लच, राइट। 45 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, 45 कह रहा है होर्ड, HOARD, होर्ड। होर्ड मतलब क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ गोल्ड, अ ग्रुप ऑफ गोल्ड को होर्ड बोलेंगे, राइट। अ ग्रुप ऑफ गोल्ड को हम क्या, गोल्ड को क्या बोलेंगे, होर्ड। और एक और स्पेलिंग अगर आपको याद हो, ये तो गोल्ड के लिए HOARD हो गया, गोल्ड के लिए क्या हुआ भाई, HOARD, गोल्ड के लिए हुआ, राइट, ठीक है। लेकिन एक और हमें होर्ड की स्पेलिंग पता है, यू नो वेरी वेल दैट इज व्हाट, होर्ड, HORDE, होर्ड, HORDE, होर्ड, राइट, होर्ड, HORDE, होर्ड। यहाँ पे क्या होर्ड है, HOARD, HOARD, होर्ड, राइट। अ ग्रुप ऑफ गोल्ड, अ ग्रुप ऑफ गोल्ड, होर्ड, HOARD। डन है, डन है भाई। चलो नेक्स्ट की बात करें, 46 हीप की बात कर रहा है, HEAP, हीप की बात कर रहा है, ध्यान देंगे जरा, हीप की बात कर रहा है, हीप, HEAP, हीप मीन्स व्हाट, अ ग्रुप ऑफ, अभी देख लेंगे सारा, अ ग्रुप ऑफ सैंड, स्टोन, रूइंस एंड बुक्स, ठीक है। हीप मीन्स व्हाट, ढेर। हीप की मीनिंग क्या कहती है भाई, ढेर के सेंस में यूज होती है, किसी चीज का आपने ढेर लगा दिया तो आप हीप बोलोगे ना, HEAP, हीप बोलोगे, किसी चीज का आपने ढेर लगाया है तो हीप मतलब क्या, अ ग्रुप ऑफ सैंड, ठीक है, सैंड हो या फिर स्टोन हो या फिर रूइंस, जो भी गार्बेज होते हैं उनकी बात करेगा, या फिर बुक्स की बात करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हीप बोलेंगे। द टर्म इज व्हाट, हीप, HEAP। 47 ध्यान देंगे, 47 क्या कह रहा है, 47 इज अलायंस, अलायंस, अलायंस मतलब क्या, अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स एंड पावर्स, अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स एंड पावर्स इज कॉल्ड अलायंस। अलायंस समझते ही हो, बिल्कुल समझते होगे। कोलिजन, COALITION, कोलिजन भी समझते होगे, नहीं समझते हो तो जरा समझो। जब एक कोई पार्टी, ठीक है, जब कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मिलके, ठीक है, गठबंधन कर लेती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दोनों पार्टी मिलके जब गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती हैं तो उनको बोलते हैं कोलिजन। क्या बोलेंगे भाई, कोलिजन, COALITION, कोलिजन, राइट। सो उसी को आप अलायंस भी बोलते हो। तो बोल रहा है अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स एंड पावर्स इज कॉल्ड व्हाट, अलायंस, अलायंस। डन है, अलायंस डन है। 48 क्या कर रहा है, स्टॉक, STOCK, स्टॉक की बात कर रहा है, STOCK, स्टॉक की बात कर रहा है, जिसको आप कंसाइनमेंट भी बोलते हो। क्या बोलते हो, कंसाइनमेंट भी बोलते हैं, स्टॉक या कंसाइनमेंट, CONSIGNMENT, कंसाइनमेंट, स्टॉक या फिर कंसाइनमेंट। अ ग्रुप ऑफ गुड्स, किसका भाई, अ ग्रुप ऑफ गुड्स इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। या फिर सामान के पूरे ग्रुप को, सामान के पूरे हीप को क्या बोलेंगे भाई, कंसाइनमेंट बोलेंगे। डन। 49 की बात करेंगे, 49 क्या कह रहा है,
क्लस्टर या फिर गैलेक्सी? क्लस्टर या फिर गैलेक्सी? क्लस्टर या फिर गैलेक्सी को क्या बोलेंगे? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी क्या बोलते हैं? गैलेक्सी को एक और जगह हमने पढ़ा था, देखेंगे क्या? देखो जरा, देखो गैलेक्सी अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीज। ब्यूटीज के ग्रुप को क्या बोलेंगे? गैलेक्सी बोलते हैं। और दूसरा क्या है? स्टार्स के ग्रुप को, जो अभी हमारी उस टाइम पे बात हुई थी ना, ठीक है, स्टार्स के ग्रुप को भी हम क्या बोलेंगे भाई? गैलेक्सी बोलेंगे या फिर क्लस्टर बोलते हैं। द टर्म इज क्लस्टर, CLUSTER, क्लस्टर या फिर गैलेक्सी। नेक्स्ट की बात करें, ग्रुप ऑफ क्या? फ्रूट ट्रीज। फ्रूट ट्रीज के ग्रुप को क्या बोलेंगे? ऑर्चर्ड बोलेंगे। क्या? ऑर्चर्ड बोलेंगे। तो ऑर्चर्ड मार्क कर सकते हो, ORCHARD, ORCHARD, ऑर्चर्ड। ठीक है, ऑर्चर्ड है ग्रुप ऑफ फ्रूट ट्रीज, ग्रुप ऑफ फ्रूट ट्रीज। डन। चलो जी, कहाँ मैं पीछे कहाँ जा रहा हूँ, एक सेकेंड देंगे जरा। हमने क्या करा? सूट करा ना। सूट मतलब ग्रुप ऑफ रूम्स, जहाँ होटल के कमरे जो एक साथ रहते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? सूट बोलते हैं, राइट। क्लॉथ्स अ ग्रुप ऑफ सूट, अगेन जो कपड़े होते हैं भाई, जिनके सूट बनते हैं, कमीज बनती है, उसको भी हम सूट बोलते हैं। SUIT होती है भाई, ठीक है। क्लोथ्स की बात करें, क्लच, CLUTCH, क्लच की मीनिंग है ग्रुप ऑफ एग्स। अंडों के ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे? क्लच बोलेंगे, राइट। अंडों के ग्रुप को क्या बोलेंगे? क्लच बोलेंगे। पैकेट्स अ ग्रुप ऑफ सिगरेट्स, अ ग्रुप ऑफ सिगरेट्स को हम क्या बोलेंगे? पैकेट्स बोलेंगे। होर्ड अ ग्रुप ऑफ गोल्ड, अ ग्रुप ऑफ गोल्ड, HOARD, होर्ड। अ ग्रुप ऑफ गोल्ड को हम क्या बोलेंगे भाई? होर्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला होर्ड क्या होता है भाई? अ ग्रुप ऑफ पीपल। कैसे पीपल भाई? तो नोमैडिक, घुमक्कड़ी लोग, नोमैडिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नोमैडिक बोल सकते हैं घुमक्कड़ी लोग को। चलो 46 क्या बोला? हीप, हीप के सेंस में। सो अ ग्रुप ऑफ सैंड, स्टोन, रुइंस और क्या? बुक्स, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? हीप बोलते हैं। अलायंस अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स और पावर, जब स्टेट्स आपस में अलायंस कर लें, मतलब आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग बोल कर लें, या फिर एग्रीमेंट, इन अ वेरी ट्रू सेंस वी कैन कॉल इट एग्रीमेंट, राइट। या फिर जो पावर्स होते हैं, पावर से अलाइन हो जाए। स्टॉक या कंसाइनमेंट अ ग्रुप ऑफ गुड्स, अ ग्रुप ऑफ गुड्स को क्या बोलेंगे? स्टॉक और कंसाइनमेंट, स्टॉक बोलेंगे या फिर कंसाइनमेंट बोल सकते हैं। क्लस्टर, गैलेक्सी, क्लस्टर को हमने, क्लस्टर या फिर गैलेक्सी को हमने क्या बोल दिया? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलेंगे? क्लस्टर और गैलेक्सी, क्लस्टर और गैलेक्सी। नो ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्रूट ट्रीज, ठीक है। ग्रुप ऑफ फ्रूट ट्रीज को हमने क्या बोला? ऑर्चर्ड बोला, राइट। 51 रोसरी, the term is rosary, 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 ROSARY. Rosary means a group of beads, ठीक है। ग्रुप ऑफ बीट्स, ग्रुप ऑफ बीट्स को क्या बोल दोगे? रोसरी बोल दोगे, ROSARY, रोसरी, ठीक है। 52 की बात करें, 52 ध्यान देना, बंच, बंच या फिर गार्लैंड, किसकी बात कर रहा है भाई? बंच या फिर गार्लैंड की बात कर रहा है, बंच या फिर गार्लैंड, ध्यान से देखिएगा। तो बंच या गार्लैंड की बात करेंगे, सो अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, a group of flowers is called bunch or garland, group of flowers is called what? Bunch or garland, BUNCHGARLAND, bunch or garland, right. So rosary a group of beads, bunch or garland a group of flowers। गार्लैंड तो समझती हो ना, माला, जो माला अपन पहनते हैं, उस माले की बात चल रही है, राइट। डन है। चलो 53 की बात करें तो असेंबली, असेंबली क्या होता है भाई? असेंबली आपको पता है, ग्रुप ऑफ लिसनर्स। असेंबली में क्या होता है? असेंबली यू नो कि ऑडिटोरियम टाइप का होता है, जिसमें लोग बैठे रहते हैं और एक स्पीकर होता है, वो बोल रहा होता है, बाकी जो जनता हो रही होती है वो क्या कर रही होती है भाई? सुन रही होती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? असेंबली बोलेंगे। दैट सिनेरियो इज कॉल्ड व्हाट? असेंबली। उस सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं भाई? असेंबली बोलते हैं, राइट। होर्ड की बात करेंगे, 54 क्या रहा? होर्ड, मैंने अभी होर्ड बताया भी था, अगर याद हो तो मैंने होर्ड बताया भी था। अ ग्रुप ऑफ लिसनर्स, अ ग्रुप ऑफ लिसनर्स, राइट। तो ये हमारे लिए, ठीक है, ये हमारे लिए असेंबली, ASSEMBLY, असेंबली, अ ग्रुप ऑफ लिसनर्स कहलाता है असेंबली। होर्ड, HORDE, होर्ड, होर्ड मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ रफियंस,
A group of ruffians is called horde. H-O-R-D-E. H-O-R-D-E. Horde. H-O-R-D-E. Horde. है ना, ये horde, ये assembly. Assembly means a group of listeners. लिसनर्स के ग्रुप को हम असेंबली बोलते हैं. होर्ड मतलब ग्रुप ऑफ रशियंस बोला है. या फिर दूसरा मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, अ ग्रुप ऑफ नोमैडिक पीपल. अ ग्रुप ऑफ नोमैडिक पीपल इज कॉल्ड ऑल्सो होर्ड. H-O-R-D-E. H-O-R-D-E. होर्ड. राइट. ठीक है. नाउ 55 की बात करेंगे. 55 क्या कह रहा है? 55 ध्यान दो. 55 बोल रहा है बेबी. The term is what? Baby. B-E-V-Y. B-E-V-Y. Baby. So a group of swans. A group of swans is called baby. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसको. बेबी को क्या मार्क करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. सर क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि पेपर में ये देखने को मिला है, ये देखने को मिला है. ठीक है. बाकी तो सिंपल है. रोसरी मैंने बोला क्या? अ ग्रुप ऑफ बीट्स को रोसरी बोल दो. कि बीट्स वो मोतियां जो होती हैं भाई, मोतियों. ठीक है. पर्ल्स जो होते हैं भाई, उनकी बात, उनको बीट्स बोलते हैं. राइट. ठीक है. ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को हमने बंच या गार्लैंड बोल दिया. क्या बोल दिया भाई? बंच या फिर गार्लैंड. ठीक है. ग्रुप ऑफ लिसनर्स को हमने असेंबली बोल दिया. ग्रुप ऑफ रफियंस को हमने क्या बोल दिया? होर्ड बोल दिया. H-O-R-D-E. होर्ड. ग्रुप ऑफ स्वान्स को भी हमने क्या बोल दिया? बेबी बोल दिया. 56 की बात करें. कॉलोनी. C-O-L-O-N-Y. C-O-L-O-N-Y. कॉलोनी. कॉलोनी की बात करें. कॉलोनी क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ टर्माइट्स या फिर टर्माइट्स या फिर एंट. पूरा लिख लो. एंड्स. ठीक है. ग्रुप ऑफ एंड्स क्या कहलाता है? कॉलोनी कहलाता है. क्या ग्रुप ऑफ एंड्स क्या कहलाएगा? उसको हम कॉलोनी बोलेंगे. C-O-L-O-N-Y. कॉलोनी. अ ग्रुप ऑफ टर्माइट्स, अ ग्रुप ऑफ एंड्स कॉल्ड कॉलोनी. अ ग्रुप ऑफ टर्माइट्स एंड ग्रुप ऑफ एंड्स कॉल्ड कॉलोनी. C-O-L-O-N-Y. C-O-L-O-N-Y. याद रहेगी भाई, स्पेलिंग याद रहेगी. हर्ड की बात कर लें. हर्ड क्या कह रहा है? H-E-R-D. हर्ड कह रहा है अ ग्रुप ऑफ स्वाइंस. किसका भाई? स्वाइंस. पिग बोलते हैं ना. स्वाइंस बोल लो या पिग बोल लो. ठीक है. सुअर है ना. स्वाइंस बोल लो या पिग बोल लो. किसको बोलते हैं भाई? सुअर को बोलते हैं. एकदम अच्छे से पता है आपको किसको बोलते हैं? सुअर को बोलते हैं. सो हर्ड मतलब क्या? अ ग्रुप ऑफ स्वाइंस. कॉलोनी आपका यहाँ पे डन है. तो कॉलोनी हो गया, हर्ड हो गया. H-E-R-D. हर्ड या फिर कॉलोनी. राइट. हर्ड या कॉलोनी. अ ग्रुप ऑफ स्वाइंस पिग. हर्ड. H-E-R-D. हर्ड. राइट. ठीक है. चलो जी. नेक्स्ट यहाँ पे हर्ड है, यहाँ पे कॉलोनी है. ठीक है. ग्रुप ऑफ टर्माइट्स. 58 की बात करेंगे. 58 कह रहा है ट्रुप्स या ट्रुप. T-R-O-O-P. ट्रुप. राइट. T-R-O-O-P. ट्रुप मीन्स व्हाट? अ ग्रुप ऑफ मंकीज. A group of monkeys is called, a group of monkeys is called troop. A group of monkeys is called troop. और हमने और भी कहीं ट्रुप करा था, मैं दिखा देता हूँ आपको. ट्रुप हमने यहाँ पे करा था पहला. T-R-O-U-P-E. T-R-O-U-P-E. इस ट्रुप का मतलब क्या था? इस ट्रुप का मतलब था एक्टर और डांसर का ग्रुप. एक्टर एंड डांसर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ट्रुप बोलते हैं. T-R-O-U-P-E. T-R-O-U-P-E. दूसरा हमने ट्रुप कहाँ पर पढ़ा? दूसरा ट्रुप हमने यहाँ पढ़ा. कहाँ गया भाई? अरे सेकंड. दूसरा ट्रुप हमने यहीं कहीं पढ़ा था. हाँ, यहाँ पढ़ा था. ध्यान दे, ऊपर ही पढ़ा था हमने यहाँ पर ट्रुप, और यहाँ पे पढ़ा था दूसरा ट्रुप, है ना. T-R-O-O-P. ट्रुप. ट्रुप मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जिसको हम रेजिमेंट भी बोलते हैं. ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम दूसरा ट्रुप भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? रेजिमेंट्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेजिमेंट्स भी बोलते हैं. राइट. चलो. 16, 17, 18, 19, 20. फिर हमने कहाँ पे पढ़ा था? हमने आगे पढ़ा था. एक सेकंड दे आप जरा हमें. तीसरा ट्रुप चल रहा है ना, ये तीसरा ट्रुप चल रहा है. हाँ, यहाँ पे हमने T-R-O-O-P बोला, वहाँ पे T-R-O-U-P-E. T-R-O-U-P-E मतलब क्या? ट्रुप. ट्रुप मतलब क्या था भाई? हैं? हाँ, हाँ, ठीक है. देख लो जरा वापस से दोबारा. ट्रुप. अ ग्रुप ऑफ एक्टर एंड डांसर. भूले नहीं जी, एक्टर एंड डांसर के ग्रुप को हम ट्रुप बोलते हैं. दूसरा T-R-O-U-P था. ट्रुप. T-R-O-O-P था. ट्रुप. ट्रुप मतलब क्या? आर्मी. ठीक है. ठीक है. ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. और जो अगला ट्रुप है T-R-O-O-P. ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ मंकीज. मंकीज के ग्रुप को हम ट्रुप बोलते हैं. T-R-O-O-P. डन है.
नेक्स्ट 59 की बात करेंगे, लिटर करना। क्या करना भाई? लिटर करना। L-I-T-E-R, लिटर। लिटर मीन्स व्हाट? लिटर की मीनिंग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। लिटर की मीनिंग क्या है भाई? अ ग्रुप ऑफ पपीज और पिगलेट। पगलेट नहीं, पिगलेट, है ना। ग्रुप ऑफ पपीज और पिगलेट। पिगलेट मतलब क्या? पिग। पिग के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पिगलेट बोलते हैं। द टर्म इज व्हाट? पिगलेट। द टर्म इज पिगलेट, है ना। तो उनको हम पिगलेट बोलते हैं। उस पिगलेट की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो अ ग्रुप ऑफ पपीज और पिगलेट इज कॉल्ड लिटर। L-I-T-T-E-R, L-I-T-T-E-R। 60 कह रहा है, 60 कह रहा है मस्टर, M-U-S-T-E-R, मस्टर। मस्टर मीन्स व्हाट? M-U-S-T-E-R, मस्टर। मस्टर मीन्स बिल्कुल सिंपल है, अ ग्रुप ऑफ पिकॉक। पिकॉक के ग्रुप को आप क्या बोलते हो? मस्टर बोलते हो। पिकॉक के ग्रुप को आप क्या बोलते हो? मस्टर बोलते हो। M-U-S-T-E-R बोलते हो, M-U-S-T-E-R। द टर्म इज M-U-S-T-E-R, मस्टर, राइट। ठीक है। 61 की बात करेंगे, टीम। T-E-A-M, 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 T-E-A-M मतलब क्या? अ ग्रुप ऑफ ऑक्शन। टीम मतलब क्या? अ ग्रुप ऑफ ऑक्सन, है ना। ऑक्स के ग्रुप को भी आप टीम बोलते हो, और आपको पता है प्लेयर्स के ग्रुप को भी आप क्या बोलते हो? टीम बोलते हो। नहीं है ना? सिंपल बात, बहुत सिंपल बात है। मैंने क्या बोला? क्या? ऑक्स के ग्रुप को आप टीम बोलते हो, ठीक है। और प्लेयर्स के ग्रुप को भी आप क्या बोलते हो? टीम ही बोलते हो। T-E-A-M होता है भाई, क्या? T-E-A-M। आपने इस टीम को यहाँ पे मार्क करा हुआ है जी। फ्लॉक, F-L-O-C-K। फ्लॉक मतलब क्या होता है? झुंड होता है। फ्लॉक की मीनिंग क्या होती है? झुंड होती है भाई, झुंड। सो अ ग्रुप ऑफ शीप, अ ग्रुप ऑफ शीप, है ना, ठीक है। शिप को आप क्या बोलते हो? ग्रुप ऑफ शिप को क्या बोलते हो? अ ग्रुप ऑफ शिप को आप क्या बोलते हैं? इसको आप क्या बोलते हैं भाई? इसको फ्लीट बोलते हैं। क्या? फ्लीट, है ना। इसको हमने करा था, अगर मुझे मिल जाए तो मैं दिखा दूं आपको। हम्म 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 फ्लीट, F-L-E-E-T, फ्लीट। 36 नंबर, फ्लीट, F-L-E-E-T, फ्लीट, राइट। सो अ ग्रुप ऑफ कार्स और शिप इज कॉल्ड फ्लीट। और यहाँ पर मैंने वही चीज मार्क करी है आपके लिए। अ ग्रुप ऑफ शिप इज कॉल्ड फ्लीट, लेकिन अ ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड टीम। T-E-A-M, अ ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड व्हाट? टीम, T-E-A-M, सॉरी, अ ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड फ्लॉक, नॉट टीम। फ्लॉक, राइट। ऑक्सीन होता है भाई टीम, है ना, डोंट बी कंफ्यूज ओवर दैट। नाउ 63 कह रहा है स्ट्रिंग, S-T-R-I-N-G, स्ट्रिंग, S-T-R-I-N-G। स्ट्रिंग की मीनिंग क्या होगी भाई? स्ट्रिंग की मीनिंग है अ ग्रुप ऑफ कैमल्स। अ ग्रुप ऑफ कैमल्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग, S-T-R-I-N-G, S-T-R-I-N-G, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स कट, क्या? अ ग्रुप ऑफ कैमल्स, अ ग्रुप ऑफ कैमल्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग, S-T-R-I-N-G, स्ट्रिंग, S-T-R-I-N-G, स्ट्रिंग, राइट। ठीक है। हाइव, 64 की बात करेंगे, हाइव की बात करेंगे, H-I-V-E, हाइव की बात कर रहा है। हाइव मतलब क्या? a group of bees, a group of bees is called what? Hive, H-I-V-E, hive। hive मतलब क्या? a group of bees, a group of bees is called hive। मधुमक्खी का छत्ता जो होता है भाई, उसकी बात कर रहा है। 65 क्या कर रहा है? हर्ड या फिर ड्रोव, H-E-R-D, हर्ड या फिर ड्रोव, D-R-O-V-E, हर्ड या फिर ड्रोव, है ना, H-E-R-D, D-R-O-V-E। a group of deer, swine, cattle, a group of deer, swine, cattle क्या कहलाता है? डियर के, अच्छा, डियर के ग्रुप को हर्ड बोलते हैं। ध्यान से देखना, हर्ड बोलेंगे भाई। इसको मैं हर्ड लिख दे रहा हूँ, पेपर में यही आएगा, ठीक है। ड्रो बोला हुआ है, उसको स्वाइन बोल सकते हैं। कैटल मतलब जिसके फोर फोर लेग्स होते हैं भाई, फोर लेग्स वाले, जैसे क्या? काऊ की बात कर लो, बफेलो की बात कर लो, है ना। तो इनके फोर लेग्स होते हैं, तो इनकी बात करेगा क्या? कैटल करेगा। स्वाइन पिग की बात करेगा, किसकी बात करेगा? पिग की बात करेगा, है ना। तो उसको आप हर्ड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? हर्ड बोल सकते हो इजिली। ध्यान से देखो, 56 क्या था भाई? हाँ, 56 था कॉलोनी, अ ग्रुप ऑफ टर्माइट्स या फिर ग्रुप ऑफ एंट्स, टर्माइट हुआ। हर्ड आपने ग्रुप ऑफ स्वाइन्स यहाँ मार्क किया, पिग मार्क किया। आप यहाँ पे कैटल भी मार्क कर सकते थे, आप यहाँ पर दूसरा डियर भी मार्क कर सकते थे, D-E-E-R वाला, D-E-A-R वाला नहीं। ट्रुप, ट्रुप मतलब क्या होगा भाई? पहला T-R-O-U-P-E, ट्रुप, T-R-O-U-P-E, ट्रुप। ट्रुप मतलब क्या? जो डांसर और एक्टर्स का ग्रुप होता है उसको भी ट्रुप बोलते हैं। दूसरा ट्रुप किसको बोलते हैं? T-R-O-O-P, ट्रुप। ट्रुप मतलब जो सोल्जर्स का ग्रुप होता है उसको रेजिमेंट और ट्रुप दोनों बोलते हैं, ठीक है। फिर तीसरा ट्रुप हमने किसको बोला भाई? ग्रुप ऑफ मंकीज, जो मंकीज का ग्रुप होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं भाई? उसको भी हम ट्रुप बोलते हैं, T-R-O-O-P, ट्रुप बोलते हैं, राइट।
59 की बात करेंगे, 59 क्या कह रहा है, लिटर, LITTER, लिटर मतलब क्या, अ ग्रुप ऑफ पपीज पिगलेट, अ ग्रुप ऑफ पपीज और पिगलेट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिटर, LITTER, राइट। ठीक है, मस्टर करना, मस्टर क्या होता है, ध्यान देना, मस्टर होता है अ ग्रुप ऑफ पिकॉक, क्या पिकॉक के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, मस्टर बोलेंगे, MUSTER, मस्टर। 61 टीम, अ ग्रुप ऑफ ऑक्सेन, टीम कहलाएगा, ग्रुप ऑफ ऑक्सेन क्या कहलाता है, OXEN, ऑक्सिन, OXEN, ऑक्सिन, अ ग्रुप ऑफ ऑक्सिन इज कॉल्ड टीम, TEAM, राइट। फ्लॉक, अ ग्रुप ऑफ शिप या फिर अ ग्रुप ऑफ सीप, आप बोलोगे ग्रुप ऑफ शिप, शिप क्या होता है भाई, अ ग्रुप ऑफ शिप इज कॉल्ड व्हाट, अ ग्रुप ऑफ शिप इज कॉल्ड फ्लीट, अ ग्रुप ऑफ सीप इज कॉल्ड व्हाट, डियर, बेसिकली फ्लॉक, बेसिकली, है ना, ठीक है, फ्लॉक। तो स्ट्रिंग, अ ग्रुप ऑफ कैमल्स स्ट्रिंग कहलाएगा, हाइव, अ ग्रुप ऑफ बीज हाइव कहलाएगा, HIVES, हाइव कहलाएगा। हर्ड या फिर ड्रोव, अ ग्रुप ऑफ डियर स्वाइन कैटल इज कॉल्ड हर्ड और ड्रोव, DROVE, ड्रोव, हर्ड, HERD, हर्ड, ड्रोव और हर्ड या ड्रोव, अ ग्रुप ऑफ डियर स्वाइन कैटल। नो 60, चलो जी, 66 क्या कह रहा है, पैक, द टर्म इज व्हाट, पैक, पैक की मीनिंग क्या होगी, अ ग्रुप ऑफ वुल्स या फिर हॉर्न्स, क्या हाउंड्स या फिर वुल्स, दोनों को सेम ही बात बोलते हैं, दोनों के लिए हम सेम ही बात बोलेंगे। ग्रुप ऑफ वुल्स या फिर हाउंड्स क्या बोलोगे, पैक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पैक, PACK, पैक। अ ग्रुप ऑफ वुल्स बोल लो, वो वुल्स बोल लो या फिर हाउंड्स बोल लो, HOUNDS, वुल्स, वुल्स या फिर हाउंड्स, HOUNDS, हाउंड्स, HOUNDS, हाउंड्स, या फिर वुल्स, WOLVES, वुल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वुल्स और हाउंड्स, राइट। डन, डन है भाई, पैक के लिए बिल्कुल इजी है, पैक के लिए अगर आप पैक को समझोगे तो पैक के लिए बिल्कुल इजी है। 67 की बात कर लें, 67 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, बिल्कुल 67 क्या कह रहा है, 67 कह रहा है फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक, फ्लॉक की बात कर रहा है, एंड यू नो द स्पेलिंग ऑफ फ्लॉक एंड यू नो द मीनिंग ऑफ फ्लॉक वेरी वेल, राइट। सो फ्लॉक इज व्हाट, झुंड, बेसिकली, झुंड होता है भाई, क्या, अ ग्रुप ऑफ गीज, शीप एंड बर्ड्स, राइट। फ्लॉक, हर्ड, है ना, ये सब ग्रुप में आप सिर्फ आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। सो फ्लॉक में क्या क्या आएगा, ग्रुप ऑफ गीज आ जाएगा, शीप आ जाएगा और क्या, बर्ड्स आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे फ्लॉक के अंदर, किसके अंदर भाई, फ्लॉक के अंदर, FLOCK, फ्लॉक, अ ग्रुप ऑफ गीज, शीप एंड बर्ड्स, ग्रुप ऑफ गीज, शीप एंड बर्ड्स, राइट। नाउ 68 की बात करेंगे, द टर्म इज 68, 68 क्या बोल रहा है, फ्लाइट की बात कर रहा है, फ्लाइट, फ्लाइट क्या है भाई, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, किसकी बात करेंगे भाई, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लाइट बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ बर्ड्स क्या हो रहा है भाई, फ्लाइट हो रहा है, ध्यान से देखना जरा, है, ठीक है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स को हम क्या बोल दिए, फ्लाइट बोल दिए। फिर क्या है भाई, ब्रूड, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ब्रूड, अ ग्रुप ऑफ चिकन्स और हेंस, अ ग्रुप ऑफ चिकन्स एंड हेंस इज कॉल्ड ब्रूड, ग्रुप ऑफ चिकन्स एंड हेंस कॉल्ड ब्रूड, राइट। ब्रूड आपको समझ आ गया भाई, BROOD, ब्रूड, BROOD, ब्रूड, राइट। डन है भाई, ब्रूड भी डन है। 70 की बात करेंगे, हर्ड या ड्रोव, हर्ड या ड्रोव की बात करेंगे। सो अ ग्रुप ऑफ डियर, स्वाइन और कैटल, a group of deer, swine and cattle is called herd or drove, है ना, herd or drove, HERD, herd, drove, 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 a group of deer, swine, cattle is called herd or drove, 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 done है। now next 71 brace, BRACE, ब्रेस, BRACE, ब्रेस की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से देखो, ब्रेस की मीनिंग है, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है जी, बिल्कुल, हाँ, अ ग्रुप ऑफ पिजन, क्या स्पेलिंग याद रखो, ये याद रखो, अ ग्रुप ऑफ पिजन इज कॉल्ड ब्रेस, अ ग्रुप ऑफ पिजन, PIGEON, PIGEON, ग्रुप ऑफ पिजन इज कॉल्ड ब्रेस, हाँ, ठीक है, ग्रुप ऑफ पिजन इज कॉल्ड ब्रेस, BRACE, ब्रेस। 72 की बात करें, 72 ध्यान देंगे जरा, 72 क्या कह रहा है, 72 कह रहा है हर्ड, HERD, हर्ड एंड ड्रोव, herd and drove, a group of deer, swine and cattle, a group of deer, swine, cattle is called herd or drove, है ना, group of deer, swine, cattle, swine की मीनिंग अगर पूछोगे तो swine की मीनिंग क्या होती है भाई, पिक के कॉन्टेक्स्ट में हम swine को लेते हैं, पिक के कॉन्टेक्स्ट में हम swine को बिठाते हैं। सो herd, drove, a group of deer, swine, cattle, उसको क्या बोलेंगे भाई, herd या drove बोलेंगे।
तो हाँ, यहाँ से एक बार देख लेना 61 से हमने टीम बोला, टीम मतलब क्या, अ ग्रुप ऑफ ऑक्सेन, टीम मतलब क्या, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, दो मतलब निकल के आया। ऑक्सेन के ग्रुप को भी हम टीम बोलते हैं, और क्या उसकी ऑक्सेन को भी ग्रुप को हम टीम बोलते हैं। दूसरा क्या हम बोलते हैं भाई, प्लेयर्स की भी टीम को हम ग्रुप ऑफ, प्लेयर्स के ग्रुप को भी हम टीम बोलते हैं, राइट। फ्लॉक, अ ग्रुप ऑफ सीप, सीप के फ्लॉक, सीप के ग्रुप हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। सीप के ग्रुप को क्या बोलेंगे, फ्लॉक बोलेंगे। अ ग्रुप ऑफ कैमल्स, कैमल्स के ग्रुप को हम स्ट्रिंग बोलेंगे। अ ग्रुप ऑफ बीज, बीज के ग्रुप को हम हाइव्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, हाइव्स, HIVE, हाइव। अ ग्रुप ऑफ डियर, स्वाइन, कैटल, इनके ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, हर्ड बोल देंगे, HERD, हर्ड या फिर ड्रोव, DROVE, ड्रोव या फिर हर्ड, HERD या फिर DROVE, ड्रोव, राइट, डन। नाउ पैक की बात करेंगे, पैक, पैक सिंपल सी बात है, वोल्व्स या हाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, हाउंड्स क्या होता है, ठीक है। समटाइम्स यू विल बी बैफल्ड कि भाई हाउंड्स क्या होता है, तो हाउंड्स होते हैं भाई जंगली कुत्ते। कैसे कुत्ते भाई, जंगली कुत्ते। जंगली कुत्तों को हम क्या बोलते हैं भाई, हाउंड्स बोलते हैं। और पूरे ग्रुप में हो जाए तो उनको हम क्या बोलेंगे, पैक बोलते हैं, PACK, पैक बोलेंगे। अ ग्रुप ऑफ गीज, सीप एंड बर्ड्स, क्या, ग्रुप ऑफ गीज, sheep and birds is called what, flock, FLOCK, flock. A group of birds called flight, क्या बोल देंगे भाई, बर्ड्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, फ्लाइट बोलेंगे। और फिर क्या, ग्रुप ऑफ चिकन्स एंड हेंस को हम क्या बोलेंगे, ब्रूड बोलेंगे, BROOD, ब्रूड, राइट। और ग्रुप ऑफ डियर, स्वाइन, कैटल को हम क्या बोलेंगे, हर्ड या ड्रोव बोल देंगे, हर्ड या ड्रोव बोल देंगे, HERD, हर्ड या ड्रोव, DROVE, ड्रोव, राइट, डन। नेक्स्ट 71 ब्रेस बोला हमने, ब्रेस अ ग्रुप ऑफ पिजन, ब्रेस को क्या बोलेंगे भाई, ग्रुप ऑफ पिजन, PIGEON, पिजन, अ ग्रुप ऑफ पिजन इज कॉल्ड ब्रेस। अ ग्रुप ऑफ डियर, स्वाइन, कैटल इज कॉल्ड हर्ड, हर्ड है ना। अ ग्रुप ऑफ डियर, स्वाइन, कैटल इज कॉल्ड हर्ड या ड्रोव, ड्रोव, डन। तो ये रहे हमारे सामने क्या भाई, हमारे सामने आप देख सकते हो टोटल कितने 1 से हमने स्टार्ट करे, है ना। ऐसा कोई नहीं था जो आपको समझ ना आया हो, बाकी सारी बातें हमने करी। 2 क्वेश्चंस हमने किसके करे भाई, हमने 72 क्वेश्चंस करे भाई। सिंपल सा देखोगे तो ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के हमने क्वेश्चंस करे, किसके भाई, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के हमने क्वेश्चंस करे। ये 72 क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं, मैं ये बता रखा हूँ आपको, मिसलेनियस के जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो ना, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस अपने आप में बहुत बड़ा या बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो, एक ह्यूज टॉपिक है, राइट। अब इनसे क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस तो पक्के हैं भाई आपके 1 वर्ड में, ये फिक्स्ड होता है। चाहे SSC का कोई भी सेगमेंट उठा के देखो, वहां पे ये चीज़ आपको फिक्स मिलेगी कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएंगे जी, राइट। पिनेकल पब्लिकेशन ने लॉन्च कर दी है SSC टायर 2 के लिए कंप्यूटर नॉलेज की 5th एडिशन, जिसमें कि सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं और जो थ्योरी है वो इंक्लूडेड है 2026 तक के। जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं SSC कंडक्ट करती है, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी का कलेक्शन है और उसके आधार पर रिवर्स इंजीनियरिंग की गई है कि जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके पीछे थ्योरी क्या बन रही है। ऐसा नहीं है कि पहले थ्योरी लिख दी फिर क्वेश्चन लिख दिया, ऐसा नहीं है। रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया, पहले सारे क्वेश्चन और उसके बाद चैप्टर में, अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किए गए हैं और उसके बाद इस किताब को लिखा गया है। तो बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल रूप में लिखा गया है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम भी अलग अलग बुक है। और CHSL का चाहे वो एग्ज़ाम हो या CGL टायर 2 का एग्ज़ाम हो जहाँ पे कंप्यूटर का रोल आता है, या और कोई एग्ज़ाम हो जो SSC कंडक्ट करती है, या कोई दूसरे भी जो एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए भी ये किताब बहुत ज़्यादा शानदार है, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम भी क्यों ना हो। ये किताब ज़रूर होनी चाहिए हर स्टूडेंट के पास में। कहाँ मिलेगी ये मिलेगी अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट और लोकल बुक शॉप पर ये किताब मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखिए हमेशा, जो ये यहाँ पे ID दी हुई है, ये हर किताब की अलग ID होती है। पिनेकल की किताब में आपको एक तो होलोग्राम कहीं पे मिलेगा और ये यूनिक होता है, हर किताब का अलग है और ये भी ID अलग होती है। ID अलग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो 100 किताबें हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो 100 किताबों की ID अलग अलग होगी। इससे आपको ओरिजिनल बुक मिलेगी और आप यहाँ पे जब आप स्कैन करेंगे और उसके बाद में कैमरे से इसको स्कैन करेंगे तो पता चल जाएगा किताब ओरिजिनल है नहीं है। और आपको रजिस्टर कर लेनी है किताब, जिससे कि आपको रिवार्ड्स पॉइंट मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे। उससे आप जो पिनेकल की डिजिटल चीज़ें जैसे कि ई-बुक्स है, टेस्ट पास है या टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, वो खरीद सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ इस किताब का, और ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो। ऑल द बेस्ट।